जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मैं सुदर्शन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल दर्शन क्लासेस विद शिव में। आप सभी को दीपावली के पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग अपने लक्ष्यों की ओर निरंतर अग्रसर रहें। ईश्वर आपको कामयाबी दे। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। कुछ कारणों के चलते 2-3 वीडियो नहीं आ पाई, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आज की वीडियो बहुत बेहतरीन वीडियो है। इसमें हम लोग जो मनोविज्ञान के संप्रदाय हैं उन पर चर्चा कर रहे थे। इस वीडियो में हम लोग मनोविज्ञान का एक संप्रदाय है उद्देश्यवाद, इस पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ विलियम मैकडूगल को भी इसी वीडियो में हम लोग देख लेंगे। जितनी इम्पोर्टेंट बातें होंगी जो परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सारी बातें हम लोग इसी वीडियो में देख लेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है यूपी टेट के लिए, सी टेट के लिए और सुपर टेट के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। बहुत सारे प्रश्न इनसे आपको देखने को मिलेंगे इस वीडियो से। तो प्लीज़ पूरी वीडियो देखिएगा शुरू से लेकर के अंत तक, और नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। तो उठा लीजिए कॉपी पेन और नोट्स अपने तैयार कर लीजिए। आप देखते हैं वीडियो में। देखिए, हम लोग अब देखेंगे उद्देश्यवाद। मनोविज्ञान का संप्रदाय है एक उद्देश्यवाद, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, देखते हैं। उद्देश्यवाद के जनक विलियम मैकडूगल हैं। उद्देश्यवाद के जनक कौन है? विलियम मैकडूगल। इंपॉर्टेंट लाइन है, काफ़ी पूछा जाता है परीक्षा में, इसको आप लोग याद रखिएगा। उद्देश्यवाद के जनक कौन है? विलियम मैकडूगल। विलियम मैकडूगल उद्देश्यवाद के जनक हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है, जरूर इसको याद रखिएगा। देखिए, आगे देखते हैं। उद्देश्यवाद को फॉर्मिकवाद के नाम से भी जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर परीक्षा में पूछा गया है कि उद्देश्यवाद को और किस नाम से जाना जाता है। तो उद्देश्यवाद को किस नाम से जाना जाता है? फॉर्मिकवाद के नाम से भी उद्देश्यवाद को हम लोग जानते हैं। इंपॉर्टेंट है लाइन, ये भी याद रखिएगा। फॉर्मिकवाद उद्देश्यवाद को ही कहते हैं। आगे देखेंगे। हमारे हर व्यवहार का कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। मैकडूगल ने कहा कि जो हमारा व्यवहार है, जो हम लोग व्यवहार करते हैं, बिहेवियर करते हैं, उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। और कहीं तक ये बात सही भी है। यदि हम लोग खाना खाते हैं तो उसका भी एक उद्देश्य होता है। हम लोग खेलते हैं कोई खेल, उसका भी एक उद्देश्य होता है कि हमको मनोरंजन करना है। हमको कहीं जाना है तो उसका भी एक उद्देश्य होता है कि हमको अगर कहीं जाना है तो कोई ना कोई काम ही होगा, तभी तो हम किसी जगह पर जाएंगे। तो इन्होंने कहा कि हमारे हर व्यवहार का कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। हम कुछ भी व्यवहार करते हैं उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। अब देख लीजिए, हम लोग जैसे पढ़ाई कर रहे हैं तो इसका भी कोई ना कोई एक उद्देश्य है। क्या उद्देश्य हो सकता है? एक उद्देश्य है ज्ञानार्जन, दूसरा उद्देश्य है नौकरी पाना। कई उद्देश्य हैं हमारे पढ़ने के। परीक्षा को पास करना, परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाना। तो हम लोग पढ़ाई का व्यवहार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसके पीछे एक उद्देश्य है कि हमको अपनी लाइफ में एक अच्छी नौकरी चाहिए जीवन यापन करने के लिए। तो कोई ना कोई उद्देश्य है। तो किसी न किसी हर व्यवहार के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य जरूर छिपा होता है। यही बात यहाँ पर विलियम मैकडूगल जी कह रहे हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हर व्यवहार का कारण एक मूल प्रवृत्ति होती है और मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि जो हम व्यवहार करते हैं, हर व्यवहार का कारण एक मूल प्रवृत्ति होती है। मूल प्रवृत्तियां क्या हैं अभी आप लोगों को बताएंगे। और कहा मूल प्रवृत्तियां जो हैं ये जन्मजात होती हैं। जो मूल प्रवृत्तियां हैं वो क्या हैं? वो जन्मजात होती हैं। मैकडूगल जी ने कहा कि हर व्यवहार का एक कारण भी होता है। अगर हम कोई व्यवहार कर रहे हैं तो उसका कोई ना कोई एक कारण होता है, और उस कारण के लिए की एक मूल प्रवृत्ति होती है। उस हर व्यवहार का कारण क्या होता है? एक मूल प्रवृत्ति। और मूल प्रवृत्तियाँ जन्मजात होती हैं। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मूल प्रवृत्तियाँ वैसे जन्मजात भी होती हैं और अर्जित भी होती हैं। कुछ मूल प्रवृत्तियाँ अर्जित मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं और कुछ मूल प्रवृत्तियाँ, वैसे मूल प्रवृत्तियों का मतलब ही है मूल, तो ये जन्मजात ही होती हैं। मूल प्रवृत्तियाँ जन्मजात होती हैं और कुछ प्रवृत्तियाँ अर्जित प्रवृत्तियाँ भी होती हैं। आगे देखते हैं। मैकडूगल ने
14 मूल प्रवृत्तियां बताई है। मैकडूगल ने कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई है? 14 मूल प्रवृत्तियां बताई है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा कि मैकडूगल ने कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई है? 14 मूल प्रवृत्तियां। काफ़ी परीक्षा में पूछा जाता है कि मैकडूगल ने कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई है। मूल प्रवृत्तियां किसने दी है? तो याद रखिएगा, मूल प्रवृत्तियां दी है मैकडूगल ने। माँ से मैकडूगल, माँ से मूल प्रवृत्तियां। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, वो आप लोग कमेंट में बताइएगा। मैंने पीछे वीडियो में आपको बताया था कि मूल प्रवृत्ति शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। मूल प्रवृत्ति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपने पीछे की वीडियो ना देखी हो तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में सारी वीडियोस डला दूंगा, आप लोग वो वीडियो भी देख लीजिएगा। सीरियल से वीडियोस देखिए, रोज़ वीडियो आती हैं उसको देखिए और अपने नोट्स बनाते रहिए। एक पास से जब आपके पास व्यवस्थित नोट्स होंगे तो आपकी परीक्षा में बहुत उपयोगी साबित होंगे। तो बताइएगा कि मूल प्रवृत्ति शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? मूल प्रवृत्तियां तो मैकडूगल ने दी है, लेकिन मूल प्रवृत्ति शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसी और ने किया था। उनका नाम आप बताइएगा हमको कमेंट बॉक्स में। तो मूल प्रवृत्तियां 14 होती हैं और प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से एक संवेग जुड़ा है। प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से एक संवेग जुड़ा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग देख लेंगे 14 मूल प्रवृत्तियां होती हैं, पीछे हमने आप लोगों को बताया। तो मूल प्रवृत्तियां और उनके संवेग हम लोग देख लेंगे। ये परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि युजुत्सा का संवेग क्या है, या पूछ लेता है आश्चर्य एक संवेग है, किस मूल प्रवृत्ति का संवेग है। तो दोनों तरफ से ये चीज़ प्रश्न पूछ लेता है। पूछेगा कि निवृत्ति का संवेग क्या है, तो आपको बताना होगा, ऑप्शन में दिया होगा। या ऐसे भी पूछ लेता है कि घृणा, जो संवेग घृणा है, इसकी मूल प्रवृत्ति क्या है। दोनों तरफ से घुमा करके प्रश्न पूछता है परीक्षा में। अक्सर परीक्षा में ये प्रश्न जरूर मूल प्रवृत्तियों से देखने को मिलते हैं। बाकी इम्पोर्टेंट है, मैकडूगल से कई सारे प्रश्न परीक्षाओं में बनते भी हैं। तो ज़रूर इस वीडियो के सारे नोट्स अच्छे से बना लीजिएगा, इम्पोर्टेंट वीडियो है। बहुत आपकी परीक्षा में कम से कम 1 से 2 नंबर इसी वीडियो से आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं। मैंने आपको बताया मूल प्रवृत्तियाँ कितनी होती हैं? 14 होती हैं। 14 मूल प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी हैं, उनके संवेग कौन कौन से हैं, ये हम लोग देखेंगे। पीछे हमने आपको देखिए वीडियो में बताया कि 14 मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं और प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से एक संवेग जुड़ा है। प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से एक संवेग जुड़ा है। तो देख लेंगे 14 मूल प्रवृत्तियाँ कौन सी हैं और किस मूल प्रवृत्ति का कौन सा संवेग है। देखिए, पहली मूल प्रवृत्ति है भोजन अन्वेषण। पहली मूल प्रवृत्ति भोजन अन्वेषण, अर्थात भोजन की खोज। भोजन अन्वेषण मतलब भोजन की खोज। तो देखिए, ये मूल प्रवृत्ति है भोजन को खोजना। ठीक है, आप भोजन को कब खोजेंगे? भोजन को आप तभी तो खोजेंगे जब आपको भूख लगी होगी, जब एक कारण होगा। भाई, भोजन की खोज आप कब करोगे? भोजन की खोज तभी आप करोगे जब उसके पीछे एक कारण होगा। और कारण क्या हो सकता है भोजन खोजने का? भाई, भोजन खोजने का कारण कोई क्रोध तो हो नहीं सकता, आश्चर्य तो हो नहीं सकता, कृतिभाव तो हो नहीं सकता। तो भोजन जो है कब खोजोगे? जब भूख लगेगी। कारण तो भूख ही होगा भोजन की खोज का। तो कहा कि जो मूल प्रवृत्ति भोजन अन्वेषण है। अच्छा, ये मूल प्रवृत्ति क्यों है? बच्चा देखिए पैदा होता है और वो जब उसको भूख लगती है तो वो रोने लगता है, बहुत ज़्यादा रोता है। तो क्यों रोता है? भाई, ये मूल ही प्रवृत्ति तो है, उसको किसी ने बताया तो है नहीं कि नहीं अब आप भूखे हो, अब आप रो। तो ऐसा नहीं है। तो ये मूल प्रवृत्ति है। भोजन अन्वेषण, भोजन खोजना मूल प्रवृत्ति है, क्योंकि जो बच्चा पैदा होता है वो भोजन की खोज करने लगता है, रोने लगता है जब उसको भूख लगती है। तो भोजन अन्वेषण जो मूल प्रवृत्ति है, उसका संवेग, उसका कारण क्या है? भूख। उसका कारण क्या है? भूख। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगली मूल प्रवृत्ति है युयुत्सा। इसका जो है संवेग क्या है? क्रोध। युयुत्सा का जो है मूल प्रवृत्ति का संवेग क्या है? क्रोध। अगली है मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा। जिज्ञासा का संवेग क्या है? आश्चर्य। जिज्ञासा का संवेग आश्चर्य है। अगली मूल प्रवृत्ति है रचनात्मकता। अब रचनात्मकता का संवेग क्या है? कृतिभाव। रचनात्मकता का संवेग
कृतिभाव। अगर किसी में रचनात्मकता है तो उसके पीछे कारण है कि उसके अंदर कृतिभाव विद्यमान है। उसके अंदर कृतिभाव यानी रचना करने का भाव विद्यमान है, तभी तो उसके अंदर रचनात्मकता आएगी। अगर उसके अंदर यही सोच ना हो कि हमको कुछ रचना करनी है, तो रचनात्मकता जो मूल प्रवृत्ति है वो उत्पन्न नहीं हो पाएगी। तो रचनात्मकता का संवेग क्या है? कृतिभाव। इसी प्रकार से संग्रह प्रवृत्ति का संवेग है स्वामित्व। पलायनवाद का संवेग है डर। शरणागति का संवेग है हीन भावना। आप लोग इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, रिवीजन कर लेंगे तो आपको ज़रूर याद हो जाएंगे सारी चीज़ें। आसान है, परीक्षा में 1 से 2 नंबर आपके ज़रूर पक्के कर देते हैं ये मूल प्रवृत्तियाँ। और इस वीडियो से आपको कम से कम 1 से 2 प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे, तो वीडियो पूरी देख लीजिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नोट्स अपने अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, उनका रिवीजन कर लीजिएगा। ज़रूर आपकी परीक्षा में इनसे सहायता मिलेगी। और मैकडूगल से सीटेट में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। मैकडूगल से सीटेट में प्रश्न बहुत सारे देखने को मिलते हैं। अगली देखेंगे मूल प्रवृत्ति है घृणा। मूल प्रवृत्ति है निवृत्ति। अगली मूल प्रवृत्ति है निवृत्ति। संवेग है घृणा। अगली मूल प्रवृत्ति है सामूहिकता और संवेग है एकाकीपन। संवेग क्या है? एकाकीपन। मूल प्रवृत्ति है संवेग। अगली मूल प्रवृत्ति है हास और इसका संवेग है आमोद। अगली मूल प्रवृत्ति है काम वासना और संवेग है कामुकता। अगली मूल प्रवृत्ति आत्मगौरव, संवेग हो जाएगा आत्माभिमान। अगली मूल प्रवृत्ति है पुत्र कामना, संवेग हो जाएगा वात्सल्य। अगली मूल प्रवृत्ति है दैन्य और संवेग हो जाएगा करुणा। तो ये मैकडूगल के द्वारा बताई गई 14 मूल प्रवृत्तियाँ हैं और उनके संवेग हैं। परीक्षा में ज़रूर पूछा जाता है कम से कम 1 से 2 प्रश्न मूल प्रवृत्तियों से, तो इनको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा और इनको रिवीजन कर लीजिएगा, याद हो जाएंगे। आगे देखते हैं। देखिए, मूल प्रवृत्ति के 3 पक्ष होते हैं। मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति के कितने पक्ष बताए हैं? 3 पक्ष बताए हैं। मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति के 3 पक्ष भी बताए हैं। अब कौन कौन से पक्ष बताए हैं देखेंगे। एक पक्ष है संज्ञानात्मक, दूसरा है भावात्मक पक्ष, तीसरा है क्रियात्मक पक्ष। तो ये 3 पक्ष जो है मैकडूगल ने बताए हैं मूल प्रवृत्ति के। एक तो संज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा भावात्मक पक्ष और तीसरा क्रियात्मक पक्ष। तो ये पूछ लेता है अक्सर कि मूल प्रवृत्ति के कितने पक्ष हैं, तो याद रखिएगा मूल प्रवृत्ति के 3 पक्ष हैं, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। आगे देखेंगे, ये 2 बुक्स हैं। ये 2 बुक हैं मैकडूगल के द्वारा लिखी हुई। पहली है एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी और दूसरी है एन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। ये दोनों बुक्स आप लोग नोट कर लीजिएगा। हम आपको हर वीडियो में जिसके बारे में बताते हैं उनकी बुक्स भी आप लोगों को बता देते हैं, तो इनको उसी जगह पर नोट रखिएगा, रिवीजन करेंगे तो निश्चित रूप से आप लोगों को ये सारी चीज़ें याद होती चली जाएंगी। बुक है, पहली बुक है एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी और दूसरी बुक है एन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। ये दोनों बुक्स मैकडूगल की हैं, इंपॉर्टेंट हैं, पूछी भी जाती हैं अक्सर, तो इनको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल दर्शन क्लासेस विद शिव को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और उन जिससे कि आने वाली परीक्षा में उनको भी लाभ हो सके। ज़रूर आप लोगों को की बेहतरीन तैयारी हो जाएगी हमारे चैनल के माध्यम से। टेट, सीटेट और सुपर टेट तक बढ़िया बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। तो आप लोग जो है हमारे साथ बने रहिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।